भट्टी साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल में बात करने की लिमिट कहाँ तक है, मायार क्या होगा जिससे हद तक इज्जत ना हो सके, तो उसके मायारात में तब्दीलियां जो हुई हैं वो तब्दीलियां हमें कितने आड़े हाथों लेंगी? देखिए जी, जैसा कि आपने खुद अभी जिक्र किया कि 3-4 किस्म के कवानीन वफाकी दायरा इख्तियार में भी हैं और सूबे में भी पंजाब ऑर्डिनेंस 2000 डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 को अडॉप्ट कर लिया था 2012 में। इसके अलावा पीका भी है, आपके पास कैमरा भी है, आपके पास FIA का वो साइबर क्राइम यूनिट भी है। तो ये सारे एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मौजूदगी में क्या ऐसी जरूरत पेश आ गई कि आपको एक नया कानून नए सिरे से बनाना पड़ गया? इसके पीछे जो हिडन मोटिव है हमें उनको भी देखना होगा, अल्टीरियर मोटिव को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा भट्टी साहब, असम्बली होती है आवाम के लिए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए। ये असम्बली में रोजाना लड़ाई झगड़ा चीजें, अवामी मसाइल पे असम्बलियों के अंदर कब बात होगी? देखिए, अगर आप फॉलो कर रहे हैं असेंबली की प्रोसीडिंग्स को, तो पिछले कुछ अर्से से जब से हम ऑपोजिशन में आए, ऑपोजिशन बेंचेस से आपने देखा होगा अवामी मसाइल पे हर रोज बात हो रही है। हमारे मुख्तलिफ मेंबर जो हैं उनके हल्के के जो मसाइल हैं या सूबे की सतह पे, जैसे गंदम का एक बड़ा अहम मसला था, इस पे हमने ना सिर्फ असेंबली में आवाज उठाई बल्कि हमने असेंबली में इसके 2 सेशन ऑपोजिशन में रिक्विजिशन पे बुलाए हैं। इसके अलावा हमने असेंबली के बाहर भी इस पे एहतजाज किया। इसके अलावा जो रिक्विजिशन पे इजलास तो बुलाए गए, लेकिन उस पे मुशावरत के हद तक हुई सर, उन पे भी बात होती है। लॉ एंड ऑर्डर पे हमने एक सेशन बुलाया। इसके अलावा जब सप्लीमेंट्री बजट पेश हुआ तो उससे हमने बहुत से जो हमारे हल्कों के मसाइल थे उनको उजागर किया। तो हर रोज हम असेंबली में बैठ के अपने अपने मुताल्लिका हल्कों के मसाइल को भी उजागर कर रहे होते हैं और जो सूबे की सतह पे मसाइल हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये जो एक बिल आप ले आए आ गया सहाफ़ियों के खिलाफ, इस बिल पे क्या अपोजिशन से नहीं, आप नहीं लेके, हुकूमत बिल हमेशा हुकूमत ही लाती है, क्या इस पे मुशावरत की? हाँ बिल्कुल, आपकी तकरीर मैंने सुनी, सारा कुछ देखा। क्या इस पर अपोजिशन से कुछ मुशावरत की गई? क्योंकि कोई बिल लाना अपोजिशन से मुशावरत जरूरी होती है। सर इसमें प्रोसेस में आपको आपके गोशगुजार कर देता हूँ। प्रोसेस ये होता है कि जब एक नया बिल असेंबली में टेबल किया जाता है तो उसको रेकमेंड कर दिया जाता है एक स्पेशल कमेटी को। चूंकि अभी स्टैंडिंग कमेटीज बनी नहीं है, जब तक वो फाल नहीं होती तब तक एक स्पेशल कमेटी इस पे काम कर रही है। जितना भी असेंबली बिजनेस होता है वो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो स्पेशल कमेटी जो बनाई गई उसमें हमारे 3 रुकन शामिल थे। उनमें से एक उस दिन ATC में थे, एक मुल्क से बाहर थे, तीसरे हमारे रुकन जो है वो गए, लेकिन उनकी जो ऑब्जेक्शन थी उनको सुना ही नहीं गया, उनको वैसे ही अनहर्ड कर दिया गया या मुस्तरद कर दिया गया। जैसे कि हमने जो इसमें अमेंडमेंट प्रपोज की थी उनको असेंबली में डिस्कस करने के बावजूद उनको सिरे से रद्द कर दिया गया। तो यही हुआ कमेटी की प्रोसीडिंग्स में। भट्टी साहब, अगर मजमूई तौर पे पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी देखी जाए तो बहुत से ऐसे इकदाम भी हैं जिसमें पंजाब हुकूमत ये कहती है कि माजी में कभी नहीं हुआ। वो इकदाम बसों को लेके हों या वो इकदाम अस्पताल की तामीर के हवाले से हों, तो उस पर अपोजिशन क्या उन इकदाम को सराहती है या उसमें भी कोई उज़र निकालती? देखिए, बात यह है कि जनरली स्पीकिंग जो अच्छे इकदाम कोई भी हुकूमत करे उनकी तारीफ करनी चाहिए, उस पर उनको सराहना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इस हुकूमत ने कभी भी अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो काबिल तहसीन हो। देखिए, ये एक गंदम का ऐसा एक मसला आया था जिसपे हुकूमत को एक वाज़ेह पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए थी। 3 दफा वजीर खुराक को स्पीकर साहब ने असेंबली में बुलाया, एक मरतबा भी उन्होंने आके कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी। वो आते थे, वही रटी रटाई बातें बोल के हर दफा चले जाते थे। एक केजी तक नहीं उन्होंने इजाफा किया कि हम 1 केजी एडिशनल खरीद लेंगे। इतना शोर शराबा मचाने के बायस या इतने जो मसाइल किसानों के हमें नजर आ रहे हैं उनकी पेश नजर हम कोई खरीदारी में इजाफा कर देंगे या हम रेट में इजाफा कर देंगे या हम जो इनपुट की प्राइसेस है वो कम कर देंगे। उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज की नहीं है। बिल्कुल बेहिसी का आलम था और बेहिसी से वो आते थे। एक एक्सप्रेशन लेफ्ट थी और
अनइमोशनल सी स्टेटमेंट दे के चले जाते थे। अब आने वाले दिन जो हैं, क्या आप देख रहे हैं क्या कि मुसालहत का रास्ता निकलेगा या इसी तरह असम्बली के अंदर सब कुछ इसी तरह चलेगा? कोई मुसालहत आपको होती नजर आती है? सर देखिए, बात है मुखालत किस बात पे होगी। पहले तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना जरूरी है कि किस बात पे आप कह रहे हैं मुखालत होगी। क्या हमारी असेंबली के अंदर जो प्रोसीडिंग है उन पे आप बात कर रहे हैं, या हमारे जो कारकुन गिरफ्तार हैं, या हमारी जो ओवरऑल सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए आप बात कर रहे हैं? ओवरऑल सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए कोई मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, कोई ऑफर हुई है? मुखालत का होना, लेकिन उसके लिए संजीदा एफर्ट होगी तो तभी मुखालत होगी। जब तक कोई संजीदा एफर्ट नहीं होती हुकूमत की जानिब से, तब तक कैसे मुखालत हो सकती है? मसलन हम कहते हैं कि हमारे जो नाजायज केसेस बनाए गए हैं उनको खत्म किया जाए, जो हमारे वर्कर्स और हमारी लीडरशिप का बंदे सलासल हैं उनको रिलीज किया जाए। इन टर्म्स पे तो अभी तक हमसे किसी ने बात ही नहीं की। हमारी टर्म्स, हमने जो ऑप्शन रखे हैं उन पे कोई बात तो करे ना हमसे, फिर हमें नजर आएगा कि भी कोई थोड़ी बहुत संजीदगी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी बयान भी देने के जी एक ग्रैंड डायलॉग करेंगे हम, तो ग्रैंड डायलॉग कैसे शुरू करेंगे आप? लेकिन भट्टी साहब एक सवाल है, आप मैदान की सियासत भी करना चाहते थे, लेकिन जहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम फे को इजाज़त ना मिले वो भी जलसा कर लेती है, लेकिन आप लोगों ने अपने जलसे जो हैं उनको मुलतवी कर दिया। तो उससे ये तासुर आता है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसा उनसर है जिससे बेहतरी का कोई सामान हो सके। देखिए, बेहतरी का गुमान तो हमेशा रखना चाहिए, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है ये चाशराही हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हमने किसी डायलॉग के पेश नजर या किसी मुखालत के पेश नजर अपने जलसे मुलतवी किए। उनके पीछे हमारी रीजन ये थी कि हमें इजाजत ही नहीं दी जा रही कहीं पर जलसे करने की। वो तो आपको आगे भी इजाजत मिलनी, लेकिन जब निकलना होता है फिर तो बंदा निकलता है ना। इजाजत तो आपको अगले इलेक्शन तक नहीं मिलनी। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखिए, बात यह है कि जलसा करना, जुलूस निकालना, एहतजाज करना, रैलीज निकालना, ये हमारा आईनी हक है। आईनी हुकूक बहुत से, आईनी हुकूक भट्टी साहब बहुत से इसमें रिलीफ लेंगे। आईनी हुकूक बहुत से हैं, लेकिन हर एक की फराहमी किस हद तक हो रही है ये एक इंसाफ की तवक्को नहीं रहेगी तो अदालतों से तो हमें आज भी इंसाफ की तवक्को है। हम अदालतों के दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखिए, बात यह है कि जलसा करना, जुलूस निकालना, एहतजाज करना, रैलीज निकालना, ये हमारा आईनी हक है। आईनी हुकूक बहुत से, आईनी हुकूक भट्टी साहब बहुत से, इसमें रिलीफ लेंगे। आईनी हुकूक बहुत से हैं, लेकिन हर एक की फराहमी किस हद तक हो रही है ये एक सवाल। इंसाफ की तवक्को नहीं रहेगी तो अदालतों से तो हमें आज भी इंसाफ की तवक्को है। हम अदालतों के दरवाजा खटखटाएंगे।